हेलो ईजान आर्मी, वेलकम बैक टू ईजान फैन फिक्शन इमेजिनरी स्टोरी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिंक डेस्टिनी के पार्ट 3 को और उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अच्छा लगा हो। आई विश कि आपको पार्ट 3 भी अच्छा लगे। बिना कोई देर किए हम बढ़ाते हैं अपनी इस स्टोरी को आगे, बट उससे पहले हम देखेंगे पार्ट 2 का थोड़ा सा फ्लैशबैक एंड वन लास्ट थिंग। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाउ स्टार्ट फ्लैशबैक ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने देखा था तांग सान की फर्स्ट सोल पावर और फर्स्ट सोल रिंग मिल चुकी है और जाने अनजाने में जियोन और तांग सान की जो डेस्टिनी है वो एक दूसरे से लिंक्ड हो चुकी है। अब चलते हैं आगे की स्टोरी में। आगे हम देखते हैं तांग सान जो अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करके फर्स्ट सोल रिंग पा चुका है। वो आगे की रिंग को पाने के लिए अपनी सोल पावर को इंक्रीज करने वाली प्रैक्टिस करने लगता है अपने क्लासमेट्स के साथ। और वहीं दूसरी तरफ जियोन तांग सान के बारे में सोचता है और इसके साथ बिताए हुए पल को इमेजिन करके स्माइल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। जियोन के फेस पर स्माइल आ जाती है। तो अब देखना ये है कि कैसे आगे बढ़ती है। ओ दरिया मुझे नहीं जाना उस पार, आया जा मेरा, आया जा मेरा। पूरी सी रात को भरते आज तू खोल दे सब राज राज, बह जा बह जा। जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा सबसे फासला।
आने के बाद से तांग सान सोने जाता है, बट जियोन भी उसके पीछे जाता है। देन तांग सान उठ के आश्चर्य से देखता है और कहता है तुम यहाँ। तो जियोन कहता है कि मैं भी थक गया हूँ, इसलिए मुझे भी यहीं सोना है। जियोन तो उन सैनिकों की वजह से भाग भाग कर थक चुका होता है, इसलिए वो तो सो जाता है, बट तांग सान को नींद नहीं आती। वो जियोन के पास बैठकर उसे सोते हुए काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। उसके फेस को देखकर वो अपने उस ड्रीम के बारे में सोचने लगता है जो वो काफ़ी दिनों से देखता है। मीन्स वो बचपन से ही एक ड्रीम देखता है, जैसा कि हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि तांग सान अचानक एक ड्रीम को देखकर उठ जाता है। तांग सान की इस ड्रीम के थ्रू हम जानेंगे तांग सान और जियोन के पिछले जन्म की स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट होती है जी चोंग और लू यॉन की स्टोरी। लू यॉन्ग युआन का राजकुमार होता है और जी चोंग मिंग का राजकुमार होता है। लू यॉन्ग अपनी शादी से बचने के लिए अपने घर से भाग रहा होता है और इसी वजह से उसके फादर ने उसको पकड़ने के लिए सैनिकों को भेजा होता है जो जंगल में उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी उसकी मुलाकात जी चोंग से होती है जो कि उसी जंगल में किसी चीज़ की तलाश करने के लिए आया होता है और फिर वो वहाँ पर लू यॉन्ग को उन सैनिकों से बचा लेता है। देन वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और हम फिर मिलेंगे, ऐसा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और इस तरह से होती है इनकी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग। लू यॉन्ग के फादर को लू यॉन्ग की शादी की बहुत जल्दी रहती है क्योंकि लू यॉन्ग के फादर को लू यॉन्ग के गुरुजी ने आने वाले खतरे के बारे में बता दिया था, जिस वजह से वो सुसान की राजकुमारी से लू यॉन्ग की शादी की बात करते हैं। बट लू यॉन्ग शादी नहीं करना चाहता और इसी वजह से वो उस रात राज्य छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा होता है, जिसको पकड़ने के लिए उसके फादर ने सैनिकों को उसके पीछे भेजा होता है। बात की जाए जी चोंग की, तो जी चोंग मिंग का राजकुमार होते हुए भी वो अपने राजमहल में नहीं रहता और इधर उधर घूमता रहता है क्योंकि उसे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पसंद नहीं और ना ही वो राजनीतिक मामलों में इंटरेस्ट लेता है। बट उसके फादर ने अपने राज्य की पावर और लोगों की सुरक्षा के लिए उसका रिश्ता किसी और राजकुमारी से तय कर दिया होता है और जिससे उसका रिश्ता तय किया होता है उस राजकुमारी को कोई और राजकुमार पसंद करता है और फिर वो राजकुमार जी चोंग को ढूंढकर उससे फाइट करता है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है और फिर उसकी हेल्प हमारा लू यॉन्ग करता है और वो उसे अपने घर ले जाता है। ये शादियाँ बस अपने राज्य की पावर को इंक्रीज करने के लिए ही नहीं बल्कि इन दोनों राजकुमारों के अंदर जो शक्तियाँ दबी हुई होती हैं उनको जागृत करने के लिए की जाती है, क्योंकि इनकी शक्तियों को जगाने के लिए एक मणि की आवश्यकता होती है और उस मणि को पाने के लिए इन दोनों राजकुमारों को उन राज्य की राजकुमारियों से शादी करनी ही पड़ेगी जिस राज्य में वो मणि प्रेजेंट है। और इन्हें अपनी शक्तियों को जागृत इसलिए भी करना है ताकि ये आने वाले प्रलय से अपने राज्य और उसकी जनता को बचा सकें। और इन्हीं पावर्स की वजह से इन दोनों राजकुमारों पर इनकी जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि इनके दुश्मनों को भी इनके बारे में ये बात पता होती है कि ये दोनों राजकुमार एक शक्ति से परिपूर्ण है जो कि उनकी शक्तियों को इजीली किल कर सकती है और इस वजह से लू यॉन्ग को प्रैंक करके फंसाया जाता है और फिर वहाँ जी चोंग उनकी हेल्प करता है और इस तरह से जी चोंग और लू यॉन्ग एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। मुझे नहीं जाना उस पार, आया राजा मेरा, आया राजा मेरा। ओ दरिया जरा रोक कर दो मझदार, आया राजा मेरा, आया राजा मेरा। कहता कुछ और करता है और लेता है क्यों तू दिल पे जोर, बदला बदला। कोरी सी रात को बढ़ते आज तू खोल दे सब राज राज, बह जा बह जा। तुझ संग मैं लगाया ऐसा,
जाना उस पार आया राजा मेरा आया राजा मेरा पूरी सी रात को भरते आज तू खोल दे सब राज राज बह जा जिंदगानी के सारे बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग एक दूसरे के क्लोज तो आ जाते हैं, बट उनका रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उन्हें अपने राज्य के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और ये चीज़ आपने पार्ट 1 में देखी होगी, जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है पार्ट 1 को। देन अब हम देखते हैं कि आफ्टर मैरिज आखिर ये दोनों कैसे अपने राज्य को बचाते हैं और कैसे उनकी पिछले जन्म की जो डेस्टिनी है वो इस जन्म पे इफेक्ट डालने वाली है। लेट्स स्टार्ट। खुशबू फैलगी तेरी मेरी रग रग अंदर वे तू ही मेरी मस्जिद सजना तू ही मंदिर वे ओ खुशबू फैलगी तेरी मेरी रग रग अंदर वे तू ही मेरी मस्जिद सजना तू ही मंदिर वे आधा दिन बीत जाए आधी रात जगाए बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए मैनू छेती छेती मिले मैं ते ठीक नहीं हो तेरे बिन मैनू छेती छेती मिले मैं ते ठीक नहीं हो तेरे बिन। शादी के बाद भी दोनों को खुद को जियोन और तांगसान दोनों सो ही रहे होते हैं कि उनके क्लासमेट्स उनके रूम में आ जाते हैं। जो खुद को बॉस बताता है वो अदर क्लासमेट्स को वहां से बाहर करता है। फिर हमारा जियोन उठता है। जियोन भी उठकर चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तांगसान जियोन की बताई हुई झूठी स्टोरी पर यकीन करके उसे पैसे कमाने की टेक्निक बताता है, जिससे वो अपना कर्ज उतार सके और वो सैनिक उसका पीछा ना करे। और साथ में वो उसे एक औजार भी देता है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके।
की जो दोस्ती होती है वो गहरी होती जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती लव में कन्वर्ट हो जाती है। Yeah. Guess who's back? फिर इन दोनों का मिलना भूलें। कनेक्शन हो जाए